my channel Talk with Chalk. Friends, today we are going to discuss the current events and some of the important events of 12th April 2022. Every question of this video is in multiple choice format. You have to choose the answer first from the 4 options, then we will discuss the answer in details. So wasting no time, let's get going with this video to get started. Question number 1, how many medals have been won by India at the 2022 Thailand Open International Boxing Tournament? 2022 थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत ने कितने पदक जीते हैं? और ऑप्शन आर 10, 15, 5 एंड 7. तो आंसर पर चलते हैं. 10 मेडल जीते हैं, लेकिन हम आंसर पर चलेंगे. तो लेट्स नो द डिटेल ऑफ द क्वेश्चन. The 15-member Indian boxing contingents ended their campaign at the Thailand Open International Boxing Tournament 22 in Phuket with 10 medals, including 3 gold, 4 silver and 3 bronze. 3 गोल्ड जीते हैं, 4 सिल्वर जीते हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं. टोटल 10 मेडल्स. 15 सदस्यों भारतीय मुक्केबाजी दल ने फुकेत में थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में 3 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य सहित 10 पदक के साथ अपने अभियान का अंत किया. तो 10 मेडल्स जीते हैं. और इनमें जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि ये नाम मैंने दिया है, जो टीम गया था उसमें से जो जिनको मेडल मिला है वो नाम आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ऐसे आते हैं. हु इज गोविंद साहनी और गोविंद साहनी इज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड. तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम दिए हैं जो कि इंडिया टीम में थे बॉक्सिंग में. तो उनका नाम हमको याद रखना है, क्योंकि ऐसे नाम आते हैं जो हाल ही में कुछ मेडल जीते हैं. तो इसमें दिया गया है गोविंद साहनी गोल्ड मेडल जीते हैं. अनंत प्रहलाद चोपड़े ये भी गोल्ड जीते हैं. सुमित कुंडू गोल्ड. अमित फंगाल सिल्वर. वीरेंद्र सिल्वर. आशीष कुमार सिल्वर. मोनिका सिल्वर. मनीषा मौन ब्रॉन्ज. पूजा ब्रॉन्ज. भाग्यवती कचारी ये भी ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं. तो ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, नेम द इंडियन डुओ हु पेयर्ड टू विन द गोल्ड मेडल इन मिक्स्ड डबल इवेंट ऑफ द 2022 WSF वर्ल्ड डबल स्क्वाश चैंपियनशिप एट ग्लासगो व्हिच इज इन स्कॉटलैंड. उस भारतीय जोड़ी का नाम बताइए जिसने ग्लासगो में 2022 WSF वर्ल्ड डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप के मिश्रित डबल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने के लिए जोड़ी बनाई. तो ऑप्शन आर ज्योत्सना चिन्नाप्पा एंड हरिंदर पाल संधू. दीपिका पालिकल, सौरभ घोषाल. ज्योत्सना चिन्नाप्पा, रोमित टंडन. दीपिका पालिकल, महेश मनगांवकर. तो ये हैं ऑप्शंस. तो आंसर पर चलते हैं. तो द सेकेंड सीडेड इंडियन डुओ दीपिका पालिकल कार्तिक एंड सौरभ घोषाल ऑन द मिक्स्ड डबल टाइटल एट 22 WSF वर्ल्ड डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप एट ग्लासगो. दूसरी वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी दीपिका पालिकल कार्तिक और सौरभ घोषाल ने ग्लासगो में WSF वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप में मिश्रित डबल खिताब जीता. तो आंसर कौन सा होगा? सेकंड, दीपिका पालिकल एंड सौरभ घोषाल. क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच डे इज मार्क्ड एज द वर्ल्ड होम्योपैथी डे. किस दिन को विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है या फिर मनाया जाता है? तो ये मैंने सैमुअल हनीमैन का एक इमेज आपको दिया है, याद रखने के लिए सुविधा होगा, सही रहेगा इसलिए. तो ऑप्शन सर अप्रैल 8, अप्रैल 9, अप्रैल 10 एंड अप्रैल 11. तो आंसर पर चलते हैं. द वर्ल्ड होम्योपैथिक डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन अप्रैल 10 टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट होम्योपैथी एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन. विश्व होम्योपैथिक दिवस हर साल 10 अप्रैल को होम्योपैथी और चिकित्सा की दुनिया में इसके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है. चलिए देखते हैं बाकी का जो दिन है. अप्रैल 8 ये बर्थडे ऑफ गौतम बुद्ध इन जापान में गौतम बुद्ध की बर्थडे के रूप में अप्रैल 8 को मनाते हैं. अप्रैल 9 इज नेशनल यूनिकॉर्न डे. अप्रैल 10 इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एज द सिबलिंग डे. बच्चों के लिए माता पिता मनाते हैं सिबलिंग डे. अप्रैल 11th सेफ मदरहुड डे. सो दीज डेज आर टू बी रिमेम्बर्ड.
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2022 वर्ल्ड होम्योपैथिक डे? विश्व होम्योपैथिक दिवस का विषय क्या था? तो ऑप्शन आर एनहेंसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ, होम्योपैथी रोडमैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन, लिंकिंग एजुकेशन, पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। दीज आर द 4 ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा, ये आंसर पर चलने के बाद देखेंगे। दिस ईयर द थीम ऑफ द वर्ल्ड होम्योपैथिक डे 2022 इन इंडिया इज पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। द थीम लाइक एवरी ईयर इज डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष का एब्रिविएशन आपको पता होगा। सो ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध एंड एच फॉर होम्योपैथी। दीज आर द इंडिजिनस सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। विश्व होम्योपैथिक दिवस हर साल 10 अप्रैल को होम्योपैथी और चिकित्सा की दुनिया में इसके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी आर्टिस्ट हैव बीन कन्फर्ड विद द संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप एंड संगीत नाटक अवार्ड फॉर द ईयर 2018? 2018 का जो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड ये हाल ही में दिया गया है। वर्ष 2018 के लिए कितने कलाकारों को संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप और संगीत नाटक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसे ऑप्शन आर 55, 43, 37 एंड 49। आंसर पर चलने से पहले मैं थोड़ा बता दूं आपको, 31 मई 1952 में संगीत नाटक एकेडमी केम इनटू फोर्स एंड द प्राइज मनी ऑफ संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इज 1 लाख रुपीज। तो आंसर पर चलते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट श्री एम वेंकैया नायडू प्रेजेंटेड द संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप एंड संगीत नाटक अवार्ड फॉर द ईयर 2018 टू 43 एमिनेंट आर्टिस्ट एंड 4 फेलोज एंड 40 अवार्डीज। सॉरी, दिस इज 2018। तो उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने 2018 के लिए संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप और संगीत नाटक पुरस्कार 43 प्रख्यात कलाकारों, 4 फेलो एंड 40 पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किया। तो कितने आर्टिस्ट को मिला? इट इज 43। तो फिर कितने आर्टिस्टों को मिला? 43। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड एन एंटी करप्शन मोबाइल ऐप नेम्ड 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप नाम से एक भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसमें ऑप्शन है असम, बिहार, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड। और आंसर यहाँ पे होगा उत्तराखंड। तो आंसर पर चलते हैं। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैज लॉन्च्ड एन एंटी करप्शन मोबाइल ऐप नेम्ड 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच स्टेट्स कांगड़ा टी विल सून गेट ए यूरोपियन कमीशन जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग और जीआई टैग? किस राज्य की कांगड़ा चाय का जल्द ही यूरोपीय आयोग भौगोलिक संकेत टैग जीआई टैग मिलेगा? इस राज्य को मिलेगा। ऑप्शन हैं असम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। तो आंसर पर चलने से पहले थोड़ा जीआई टैग के बारे में समझते हैं। ये 15 सितंबर 2003 में इंडिया में जीआई टैग शुरू किया गया था। फर्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट, इंडिया का जो फर्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट है दार्जिलिंग टी इन 2004 एंड 5। देन हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग प्रोडक्ट कौन सी स्टेट का है? कर्नाटका। तो ये 4 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं, ये जो 4 डेटा मैंने दिया है, इसको थोड़ा जीआई टैग के बारे में आपको याद रखना है। 15 सितंबर 2003 में जीआई टैग शुरू किया गया था। फर्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट है दार्जिलिंग टी, जो कि 2004-05 में मिला था। और हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग किस राज्य को मिला है? कर्नाटका। तो आंसर पर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा टी विल सून गेट यूरोपियन कमीशन जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग और जीआई टैग। दिस टैग हेल्प्स कांगड़ा टी टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर द यूरोपियन मार्केट।
हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को जल्द ही एक यूरोपियन आयोग भौगोलिक संकेत टैग मिलेगा। ये टैग कांगड़ा चाय को यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त करने में मदद करेगा। राइट, तो कांगड़ा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच बैंक्स ऐप हैज ऑन डिजिटल CX अवार्ड 2022 फॉर आउटस्टैंडिंग डिजिटल SME पेमेंट्स? इट इज द ऑप्शंस आर इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक एंड HDFC बैंक। तो आंसर पर चलते हैं, डिटेल्स में जानते हैं। इंडस मर्चेंट सॉल्यूशंस, ए मोबाइल ऐप फॉर मर्चेंट्स ऑफ इंडसइंड बैंक गॉट द डिजिटल CX अवार्ड 2022 फॉर आउटस्टैंडिंग डिजिटल SME पेमेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। Who among the following has been appointed as the chairman of UPSC in April 2022? निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2022 में UPSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? एंड दी ऑप्शंस आर अपराजिता शर्मा, M नटराजन, विनोद राय एंड मनोज सोनी। तो हियर द आंसर इज मनोज सोनी। तो आंसर पर चलते हैं। Currently a member of Union Public Service Commission, Dr. Manoj Soni has been appointed the chairman of the country's premier government recruiting agency. वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के सदस्य डॉक्टर मनोज सोनी को देश की प्रमुख सरकारी भर्ती एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स द वेटरन बंगाली ऑथर अमर मित्रा हैज ऑन ओ हेनरी प्राइज 2022? निम्नलिखित में से किस काम के लिए अनुभवी बंगाली लेखक अमर मित्रा ने ओ हेनरी पुरस्कार 2022 जीता है? तो ऑप्शंस आर दुर्गेश नंदिनी, गांव बूढ़ो, 21 गल्पो, बांग्ला में 21 मतलब 21, गल्पो मीन स्टोरी। गांव ऑप्शन नंबर 2 में जो है गांव बूढ़ो मतलब गांव का बूढ़ा आदमी या फिर ओल्ड मैन ऑफ द विलेज। एंड कपाल कुंडल, दीज आर दी 4 ऑप्शंस। तो इसे जाने से पहले, आंसर पर जाने से पहले थोड़ा इसके बारे में मैं बता दूं। दिस प्राइज इज गिवन आफ्टर द नेम ऑफ एन अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर ओ हेनरी एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1919। तो ये अमेरिकन स्टोरी राइटर ओ हेनरी के नाम से दिया जाता है और 1919 से शुरू हुआ था। तो आंसर पर चलते हैं। प्रसिद्ध बंगाली लेखक अमर मित्रा ने 1977 में लिखी एक छोटी कहानी के लिए इस साल का ओ हेनरी पुरस्कार जीता है। उन्होंने अपनी लघु कहानी गांव बुरो एक बंगाली लघु कथा के लिए पुरस्कार जीता, जिसका पहले मैन ऑफ कुसुमपुर अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 13 अप्रैल में जो इवेंट्स हुआ था उसके बारे में लेके आएंगे। सो बी ए कैरियरिस्ट एंड ऑलवेज बी इनसाइड द कल्चर ऑफ सक्सेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।